हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक और नियम के बारे में जानने जा रहे हैं। नियम क्या है, आइए जानते हैं। यदि दो नाउन्स को हम संज्ञा कहते हैं, यदि दो नाउन आर्टिकल से जुड़ी हुई हों, अर्थात जो दो नाउन आएंगे अपने पास सब्जेक्ट के रूप में, वो दोनों नाउन आर्टिकल के साथ जुड़ी हुई हों, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर एंड द टीचर कमिंग। यहाँ पे डॉक्टर और टीचर दो नाउन हैं और दोनों ही नाउन से पहले जो आर्टिकल है वो द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पे आर्टिकल दोनों के साथ आया है, इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे इज और आर में से हमें चयन करना है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या है, आर, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, आर का। द स्कॉलर एंड द स्टेट्समैन डेड। यहाँ पे भी स्कॉलर और स्टेट्समैन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन दोनों के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। द ओरेटर एंड द पोइट गोइंग। यहाँ पे वाज और वर में से चयन करना था, तो दोनों के साथ आर्टिकल होने के लिए जो हमें दिया गया है दोनों के साथ आर्टिकल है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी वर का प्रयोग करेंगे। द राइटर एंड द प्लेयर वर डांसिंग। यहाँ पे वर है जो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द होने के कारण यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। वैसे द प्लेयर सिंगुलर नाउन है, हमें पता है, लेकिन दोनों के साथ आर्टिकल है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी का एक नियम, यदि दो नाउन में से किसी केवल एक के साथ, यानी जो दो नाउन्स हैं उनमें से केवल एक नाउन के साथ आर्टिकल हो और दूसरे के साथ न हो, तो हम वर्ब है जो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में जो दो नाउनें आएंगी, उन दो नाउन में से किसी एक नाउन के साथ आर्टिकल होगा, और जब एक नाउन के साथ आर्टिकल होता है तो वो हमेशा एक ही व्यक्ति के बारे में बताता है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करते हैं हेल्प वर्ब के रूप में। और जो ऊपर वाला नियम है जिसमें हमने देखा द डॉक्टर एंड द टीचर, यहाँ पे दो अलग अलग नाउन हैं, और जब दो व्यक्ति होते हैं, दो अलग अलग नाउन्स होते हैं, तो उनके लिए हम प्लूरल हेल्प वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द पोइट एंड टीचर गोइंग, यहाँ पे एक के साथ यानी पोइट के साथ आर्टिकल दे रखा है, जबकि टीचर के साथ नहीं है, अर्थात यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात जो पोइट है वही टीचर भी है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, वाज का। द टीचर एंड द डॉक्टर इज कमिंग, यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो टीचर है वही डॉक्टर है, वो आ रहा है, इसलिए जब वो अकेला है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही प्रयुक्त होगी। तो हमने कहा द स्टेट्समैन एंड द ओरेटर हैज ईटन फूड, यानी स्टेट्समैन जो ओरेटर है और स्टेट्समैन है वो दोनों खाना खा चुके हैं। अब यहाँ पे दो नहीं है, जबकि स्टेट्समैन ही ओरेटर है, अर्थात एक ही व्यक्ति है, तो हम वर्ब भी कैसी प्रयुक्त कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। द पोइट एंड द फिलोसफर इज स्लीपिंग, यहाँ पे भी पोइट और फिलोसफर एक व्यक्ति ही इंडिकेट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट प्लेयर एंड कैप्टन हैज रिटायर्ड, अर्थात जो बेस्ट प्लेयर था वही कैप्टन है, अर्थात एक व्यक्ति है, और वही रिटायर्ड हुआ है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैज का। तो आप सभी को यह जानकर हर्ष हुआ होगा कि ये जो नियम है ये आपके सभी एग्जामों के लिए बेस्ट है, इम्पोर्टेंट है। आप कंपटीशन एग्जाम में भी इन नियमों को आप देख सकते हैं, वहां पे इनके उदाहरण आपको एज इट इज मिल सकते हैं। धन्यवाद।